कहते हैं दुश्मन को अगर हराना हो तो सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार करो। ये प्रहार जितना तेज होगा दुश्मन उतनी ही जल्दी खत्म होगा। हमारे देश का एक बड़ा इलाका नक्सलवादियों के कब्जे में है और नक्सलियों को विकास कार्यों और सड़कों से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर विकास होगा तो उनका नियंत्रण कम हो जाएगा और उनके इलाके में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक ऐसा इलाका है जहां सरकार और नक्सलवादियों के बीच एक सड़क बनाने को लेकर संघर्ष चल रहा है। सरकार नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक एक सड़क बना रही है। इस सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। इसमें से 66 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 14 किलोमीटर की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि जगरगुंडा एक ऐसा इलाका है जहां नक्सलियों का राज चलता है और वहां के कई इलाकों को लिबरेटेड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियां इस इलाके में घुस नहीं पाई हैं। जगरगुंडा के कई इलाकों की तुलना अफगानिस्तान के तोरा बोरा के इलाकों से की जाती है, क्योंकि तालिबान की ही तरह नक्सलियों ने पूरे इलाके को उजाड़ दिया है। यहाँ नक्सलियों का कितना खतरा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक की सड़क पर पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा आईईडी बरामद किए जा चुके हैं। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक दंतेवाड़ा में वर्ष 2010 से 2017 के बीच नक्सली हमलों में 174 सुरक्षा बलों की जान गई। दंतेवाड़ा में हुए अलग अलग नक्सली हमलों में 57 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है और इससे ये पता चलता है कि दंतेवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में नक्सलवादी क्या कर रहे हैं। जगरगुंडा तक सड़क बन जाने से नक्सलियों का ये अड्डा पूरे देश के साथ जुड़ जाएगा और सुरक्षा बल नक्सलियों का सफाया कर देंगे। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले नक्सली सबसे ज्यादा हमले इसी सड़क पर कर रहे हैं। हमने इस इलाके में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ताकि ये समस्या पूरे देश की नजरों में आ सके। अब आप खुद देखिए कि कैसे नक्सलवादियों की पूरी सेना एक सड़क के पीछे पड़ी हुई है और कौन सी खतरनाक परिस्थितियों में नक्सलियों को कुचलने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। भर जाएंगे, थक जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करने वाली सड़क का डीएनए टेस्ट। नक्सलियों के इरादों पर विकास वाला प्रहार। सड़क बनाए जाने की यह कोई आम तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर में नक्सलियों के खात्मे की पटकथा छिपी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक बनाई जा रही यह सड़क छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक को खत्म कर देगी और इसके साथ ही खत्म हो जाएगा नक्सलियों का वो दबदबा जिसके एवज में वो भारत की विकास वाली नींव को खोखला कर रहे हैं। नक्सलियों के खौफ को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जहां नक्सलियों का सबसे ज्यादा दबदबा है। इसकी देखरेख सीआरपीएफ कर रही है। आपको बता दें कि जगरगुंडा वो इलाका है जहां नक्सलियों का सबसे ज्यादा खौफ है और सुरक्षा बल इसी खौफ को खत्म करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। नक्सलियों के खतरे और खौफ के बीच हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे और हमने जगरगुंडा तक बन रही उस सड़क तक जाने का फैसला किया जिस पर नक्सली हर रोज हमले कर रहे हैं। इन रास्तों पर सबसे पहले सीआरपीएफ का वो कैंप मिला जहां पर नक्सलियों की तरफ से हुए हमले में कई जवान शहीद हो गए थे। इस जगह से आगे बढ़ने पर हमें वो जगह मिली जहां नक्सलियों ने आईडी बिछाने की साजिश रची थी। अगर नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो हमारी मौत तय थी। सर यहाँ आने के बाद या तो हम निशाने हो सकते थे या सीआरपीएफ। ये क्या है सर फॉक्स टनल और कितना थ्रेट है? देखिए ऐसा है कि माओवादी के लड़ने का जो तरीका होता है उसमें घात लगा करके हमला करने के अलावा बारूदी सुरंग या आईडी का इस्तेमाल भी होता है जिसके माध्यम से वो सुरक्षा बलों को या उच्चाधिकारियों को क्षति पहुंचाते हैं। हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज है। कैंप से हमारे जवान हमारे अधिकारी जब बाहर निकलते हैं तो उनके लिए हर दिन एक युद्ध के बराबर है। कैंप से बाहर या तो आरोपी ड्यूटी में जाएं या नक्सल ऑपरेशन में जाएं।
उनके लिए एक चैलेंज होता है, हर दिन एक नया दिन होता है उनके लिए जीवन का। और रोड, खासकर रोड ओपनिंग पार्टी और रोड कंस्ट्रक्शन जो होता है, हमारा सबसे बड़ा प्राइम ड्यूटी दिया हुआ है सरकार ने, खासकर एक दंतेवाड़ा और जगरगुंडा रोड को बनाने के लिए। तो रोड को प्रतिदिन सारी कंपनियां हमारी लगी हुई हैं रोड को सिक्योर करने के लिए। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और उसके साथ साथ जो प्रशिक्षित जवान हैं अपना इक्विपमेंट लेकर के थॉरली जो है ना एक एक चीज़ को आगे की ओर बढ़ते हैं। समय रहते सीआरपीएफ के इन जवानों ने नक्सलियों के इस ट्रैप का पता लगा लिया और इन्होंने हमारी जान बचा ली। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, खतरा बढ़ता जा रहा था। हम इस वक्त जगरगुंडा जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम वहां पर इस बाइक के जरिए जाएंगे, क्योंकि सड़कों पर तमाम जगह आईडीज़ का खतरा है। हमने सुरक्षा के लिहाज से इस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहना हुआ है, क्योंकि इन इलाकों में नक्सली अभी भी छुपे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम खतरों को उठाते हुए हम सीआरपीएफ के इन बहादुर जवानों के साथ जगरगुंडा के उस इलाके में आ गए, जहां जंगल और पहाड़ों के बीच ये जवान उस सड़क का बचाव कर रहे हैं जिसे बनने से रोकने के लिए नक्सलियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगर हम रोड की बात करें, इस इलाके में रोड कितनी क्रूशियल है? रोड यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज आज के करीबन 12-14 साल पहले तक ये रोड जगरगुंडा को कनेक्ट करती थी। जगरगुंडा इलाके की इंपॉर्टेंस आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये वो इलाका है जो जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा तीनों को कनेक्ट करता है। और वहाँ के जो आदिवासी हैं उनका जो कनेक्शन था बाहर के वातावरण के साथ में, वो इस रोड के डिसकनेक्ट होने की वजह से हट गया है। इमली का आदिवासियों का बहुत बड़ा मार्केट एक जगरगुंडा हुआ करता था। ये रोड जब बन जाएगी, वापस खुल जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, लोग जगरगुंडा से बाहर दंतेवाड़ा और सुकमा और बीजापुर की तरफ जब निकलने लगेंगे तो उनका मार्केट वापस आने लगेगा, सुविधाएं आदिवासियों के पास पहुंचने लगेगी। इस हिसाब से ये रोड बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जगरगुंडा वाला रोड जो है। आपको हैरानी होगी कि जगरगुंडा के इन इलाकों की स्थिति पहले इतनी बदहाल नहीं थी। 2005 से पहले इन इलाकों में पक्की सड़कें थी, स्कूल से लेकर बैंक तक थे, लेकिन नक्सलियों ने आते ही यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। करीब 12 वर्षों के बाद अब एक बार फिर से जगरगुंडा को देश के दूसरे इलाकों से जोड़ने की कोशिश जारी है। दंतेवाड़ा से जगरगुंडा की दूरी 80 किलोमीटर है और इस रास्ते को सड़क से जोड़ने के लिए सीआरपीएफ ने पूरी जान लगा दी है। अभी 14 किलोमीटर की सड़क के निर्माण का काम बाकी है और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो डीएसपीटी फ़ोन उपलब्ध है तो 2 से 3 दिन में एक बार बात कर लेते हैं घर पे। कई बार क्या होता है कि पेड़ पे भी मोबाइल टांग कर बात करनी पड़ती है कि कहीं नेटवर्क मिल जाए, इस तरीके से घर पे कनेक्ट रहते हैं। इवन घर पे यह भी बता रखा है कि अगर नेट कुछ दिन 1-2 दिन फ़ोन ना आए तो परेशान ना हो, कंट्रोल रूम फ़ोन करके पूछ लें, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी रहती है। मार्च अप्रैल के महीने में पेड़ों से पत्ते गिर गए हैं और नक्सलियों को ढूंढना ऐसे मौसम में पहले से थोड़ा आसान हो जाता है। सीआरपीएफ नक्सलियों को खोजने के लिए यूएवी नेत्रा का सहारा भी ले रही है। यूएवी नेत्रा एक तरह का ड्रोन है। हम इस वक्त जगरगुंडा के जंगलों पे हैं, जहां पर इस यूएवी की मदद से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो ये पार्टी जा रही है आगे, उन कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्सली छुपे हुए हैं, वो अपनी पोजीशन में हैं और इस पर घात लगा करके इस टीम पर अटैक कर सकते हैं। तो 2 तरीके से, एक तो पैदल और दूसरा आसमान से भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। आप ये बताइए कि ये जो नेत्रा यूवी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पर इन जंगल के इलाकों में आप कैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं? एक्चुअली जब हम यूएवी की फ़्लाइट कराते हैं तो आगे के एरिया को ऑब्जर्वेशन करने के लिए वो काफ़ी कारगर साबित होता है। कोई भी सस्पेक्टेड मूवमेंट है या जो फीचर जो मैंने कल देखा है या थोड़े दिन पहले ट्रूप्स ने देखा है उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं और कोई भी सस्पेक्टेड मूवमेंट होता है तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जवानों को जंगल में 5 नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली और तुरंत नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस ने इस ज्वाइंट ऑपरेशन में सभी नक्सली मार दिए और हमेशा की तरह इस बार नक्सली अपने मारे गए साथियों के शव अपने साथ नहीं ले जा पाए। जगरगुंडा के इस इलाके में सीआरपीएफ ने 5 नक्सलियों को मार दिया और हमें खबर मिली है कि जिन नक्सलियों को मारा गया है उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी नक्सलियों को मारा जाता है, नक्सली अपने जो मरे हुए जो भी उनके साथी हैं उनको छोड़ के नहीं जाते, अपने साथ लेकर के जाते हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि ये पता चला है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। नक्सली इन इलाकों को लगातार टारगेट कर रहे हैं
और उन्हें मालूम है कि सड़क बनते ही उनका यहाँ टिके रहना मुश्किल है। इसीलिए वो बार बार यहाँ रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन सीआरपीएफ के जवान भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, जगरगुंडा, छत्तीसगढ़। अगर आप किसी निर्जन इलाके में हो और मोबाइल फोन के सिग्नल आपको ना मिले तो आप बेचैन हो जाते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के जवान कई दिनों तक ऐसे हालात में काम करते हैं जहां वो अपने परिवार से या किसी से भी बात नहीं कर पाते। इन लोगों ने अपने घरों में भी ये कहा हुआ है कि अगर कुछ दिनों तक सिग्नल ना आए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे देश में नक्सलियों की जड़ें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में फैली हुई है। इन राज्यों के खास इलाकों में नक्सलियों का दबदबा है। यहाँ नक्सली किसी भी तरह के विकास के काम का बहिष्कार करते हैं और सुरक्षा बलों को अक्सर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 से अब तक आंध्र प्रदेश में 28 नक्सली हमले हुए, बिहार में 151, छत्तीसगढ़ में 470, झारखंड में 371 और उड़ीसा में नक्सलियों के हमलों की 98 वारदातें हुई। इसकी वजह से इन सभी राज्यों में कुल मिलाकर सुरक्षा बलों के 76 जवानों की जान चली गई और 149 जवान घायल हुए। नक्सलियों के हमलों की वजह से 220 आम नागरिक भी मारे गए। हमारे देश के मीडिया में डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग करने का चलन नहीं है। ऐसी खबरों को अक्सर बोरिंग मानकर छोड़ दिया जाता है और आपको सिर्फ मसालेदार खबरें ही दिखाई जाती हैं। लेकिन हमने रिपोर्टिंग को नए आयाम देने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि देश के चप्पे चप्पे से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचें और आप सिर्फ एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठकर लिखी जाने वाली खबरों तक ही सीमित ना रहें। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई।